हेलो एवरीवन, दिस इज लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लेसन 7 अ विजिट टू कैम्ब्रिज क्लास 8 फ्रॉम हनीड्यू बुक। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। Before you read, this is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them disabled or differently abled, as we know now say। ये कहानी दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल जो कि बिल्कुल साधारण इंसान है उनके बारे में है। दोनों ही जैसे कि हम कहते हैं कि अपाहिज जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, अलग तरीके के डिसेबल्ड अपाहिज लोग, उनके बारे में है कि वो किस तरह से एक दूसरे के समर्थ थे। स्टीफन हॉकिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ अवर टाइम। जो स्टीफन हॉकिंस हैं हमारे समय के महान वैज्ञानिकों में से एक हैं। ही सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालाइज दैट कन्फिन्स him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer, or which speaks for him in a machine like voice। वो एक तरह के क्या बोल सकते हैं हम कि पैरालिसिस, जो अधरंग से पीड़ित होते हैं, मतलब आधा उनका शरीर पैरालाइज हो जाता है, पूरा शरीर वैसा हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, जिसके कारण व्हील चेयर पर बैठने के लिए वो बाध्य हैं और कंप्यूटर पर बटन दबाने पर ही बोल पाते हैं। कंप्यूटर उनके लिए मशीन जैसी आवाज़ निकालता है। So Firdaus Kanga is a writer and journalist who lives and works in Mumbai। जो फिरदौस कांगा है एक जर्नलिस्ट है और राइटर भी है, पत्रकार भी है, लेखक भी हैं, जो मुंबई में रहते हैं और काम भी करते हैं मुंबई में रहकर। कांगा वॉज वॉर्न विद विटल वॉन्स। जो कांगा है बचपन से ही कमजोर हड्डियां, विटल वॉन्स जो कमजोर हड्डियां होती हैं उनके लिए उनका शिकार थे। दैट टेंडेड टू ब्रेक इजीली व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। जब वो बच्चे थे तब उनकी जो हड्डियां थी वो जल्दी आसानी से टूट जाती थी। लाइक हॉकिंग, कांगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर। हॉकिंस भी कांगा की तरह ही व्हील चेयर पर चलते थे। द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन what it means to live life in a wheelchair and on how the so-called normal people react to the disabled। व्हील चेयर पर जीवन जीने का क्या अभिप्राय है और किस तरह से आम कहे जाने वाले लोग अपाहिजों के प्रति रवैया रखते हैं, इन पर इन दोनों इंसानों ने अपने विचार आपस में बांटे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड and it was strange that when I left, it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there। कैम्ब्रिज को मैं इंग्लैंड का रूपक मानता था। मेटाफर मीन्स होता है रूपक, अलंकार, जैसे अलंकार होते हैं, तो मेटाफर रूपक। और ये विचित्र बात थी कि जब मैं वहां से गया तो वो मेरे लिए कुछ अन्य बन गया था, क्योंकि मेरी जो मुलाकात थी वहाँ स्टीफन हॉकिंग से हो गई थी। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड mentioned Stephen Hawking's poor man who is quite disabled now, though he is worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university। कैम्ब्रिज में जब मैं मतलब फुट ऐसे ही घूम रहा था, वहाँ पर वॉकिंग कर रहा था, तो एक जो गाइड होते हैं मेंशन करते जाते हैं, मार्गदर्शक ने स्टीफन हॉकिंग का नाम लिया। वो बेचारा जो अब बिल्कुल असमर्थ था या फिर अपाहिज हो गया था, वो आज तक न्यूटन को सुयोग्य उत्तराधिकारी, जो सक्सेसर होते हैं, वर्दी सक्सेसर, जिसकी कुर्सी पर वो अब आसीन है, और मैं चल दिया क्योंकि मैं भूल गया था। आइजैक न्यूटन whose chair he has at the university, जिनकी चेयर अभी भी कहाँ है, यूनिवर्सिटी में ही है। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestseller
ever lived here। और मैं चल दिया क्योंकि मैं भूल गया था कि ये सब सर्वाधिक मतलब ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पूरी तरह से इतिहास लिखने वाले और जो बुक्स होती हैं वो उनकी बिकने वाली थी यही रहता है। ये सोचने का अधिकार मतलब बिल्कुल भी मेरे पास समय ही नहीं था। जो ऑथर हैं ये यहीं रहते हैं इसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ये एक बहुत ही ज़्यादा विचित्र बात थी क्योंकि मैं चल भी रहा था पैदल और थोड़ी-थोड़ी दूर पर मैं बहुत सारी चीज़ें भी देख रहा था। वो अपने बारे में बता रहा है, जो हॉकिंग है, कांगा, क्योंकि कांगा यहाँ पर क्या करने आए हैं? इंस्पेक्शन जाँच करने के लिए जैसे घूमने जाते हैं, वो करने आए हैं। और वो बोलते हैं कि ये जो कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, पूरी तरह से खगोल शास्त्री जो कि पैरालाइज्ड हैं, अशक्त हैं, किसी और पर ही निर्भर रहते हैं। द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये ऑथर हो सकते हैं अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो हैरान रह रहे थे। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि व्हील चेयर पर बैठने वाला इंसान एक बुक भी लिख सकता है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की। वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हियर। ये जो बुक इनकी पब्लिश्ड होती है और वो यहीं रहते हैं। बेस्ट सेलर एवर, हमेशा जो उनकी बहुत बड़ी मात्रा में बुक्स पब्लिश होती हैं वो यहीं रहते हैं। तो इस बात पर उनको बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। When the walking tour was done, जब उनका वॉकिंग टूर डन हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, आई रश टू अ फोन बूथ एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कोड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड। अब वो बोलते हैं कि जैसे ही मेरी मतलब वॉकिंग कंप्लीट हुई तो मैं फोन बूथ की तरफ भाग कर गया और मैंने कोड जो होता है तार खींचा ताकि वो मेरे पास बाहर तक आ जाए। जो तार है, कोड जो होती है वायर, मेरे पास आ जाए बाहर तक। एंड फोन स्टीफन हॉकिंग हाउस, और फिर मैंने स्टीफन हॉकिंग्स को फ़ोन किया उनके घर के लिए। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। फिर फ़ोन पर उनके जो असिस्टेंट थे वो थे, उन्होंने उठाया और मैंने उन्हें बताया कि मैं भारत से व्हील चेयर पर आया हूँ। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे। उसने शायद सोचा हो कि मैं हाथों से ही अपनी जो मेरी व्हील चेयर है उसको चला कर आया हूँ। टू राइट अबाउट टू राइट अबाउट माई ट्रैवल इन ब्रिटेन, और मैं ब्रिटेन में अपनी जो मेरी ट्रैवल है, यात्रा है, उसका जो विवरण है वो लिखना चाहता हूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से भेंट करनी है, मतलब मिलना है। इवन 10 मिनट वुड डू, 10 मिनट ही पर्याप्त होंगे, केवल मुझे 10 मिनट के लिए उनसे मिला दो। हाफ एन आवर ही सैड, आधा घंटा आपको मिलेगा, उसने बोला। फ्रॉम 3:30 टू 4, उसने कहा 3:30 से 4 तक का टाइम आपको मिल जाएगा मिस्टर हॉकिंस से मिलने का। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक मुझे कमजोरी महसूस होने लगी। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। विकलांग रहकर जब व्यक्ति बड़ा हुआ हो तो उसे उन लोगों से ऊब हो जाती है जो आप बहादुरी दिखाएं मानो साहस का कोई खाता आपने बैंक में खोल रखा है और वहां से चेक काटकर साहस निकालने में आप सुस्ती दिखा रहे हैं, तो ऐसा महसूस होता है। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज। और एक ही बात आपको मजबूती देती है, वो है अपने जैसे किसी दूसरे विकलांग को देखना जिसने जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल की है। तब आपको पता चलता है कि कितना कुछ आपके द्वारा कर पाना संभव है। then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could। और आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा आगे पहुंच सकते हैं। I haven't been brave, said his dis disembodied embodied computer voice the next afternoon। I have had no choice। तो अब वो बोलते हैं कि आई हैवंट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं रहा। सैड हिज
डिसएम्बॉइडेड कि उस अदृश्य, डिसएम्बॉइडेड मीन्स होता है अदृश्य कंप्यूटर वॉइस को सुनकर, जो कंप्यूटर वॉइस थी, आवाज़ थी, उसको अगली दोपहर मतलब जो कहा गया था उसको सुनकर, आई हैवन हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। श्योरली आई वॉन्टेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज अ चॉइस। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता था कि क्या ये मतलब क्या विघटित होता है, डिसइंटीग्रेटेड मीन्स होता है विघटित होना, क्या विघटित हो रहे हैं, शरीर की सच्चाई के साथ जो रचनात्मक तरीके से रहना ही एकमात्र विकल्प था, जो चॉइस थी वो यही थी। सो वट आई केप्ट क्वाइट बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्ड। पर मैं चुप रहा क्योंकि मैं जब भी उनके सामने बोलता था तो मुझ में क्या आता था, जो गिल्टी होते हैं ना, उससे अपराध भाव बना रहता था, इस तरह का लगता था। मैं उन्हें बोलने को विवश करता था एक तरह से, फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्ड कि वो कोई रेस्पॉन्ड दे मुझे। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम। और अपने हाथ में एक छोटा सा स्विच लिए वो बैठे थे अपने कंप्यूटर पर, जो वर्ड्स होते हैं उनकी तलाश करना, यही उनकी उंगलियों की थोड़ी बहुत हलचल थी और कुछ भी नहीं था, बस थोड़ी बहुत हलचल कर रहे थे वो। हिज लॉन्ग मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, सो हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स एवरी सो ऑफन हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेट एग्जॉशन। बार बार उनकी आंखें निराशा से मतलब एकदम से निराश हो रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, वो एग्जॉशन हो रहा था, उनको थकान हो रही थी, उसके बाद बंद हो जाती थी उनकी आंखें। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्वेस, द माइंड beyond with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses। और उनके सामने बैठा हुआ मैं उनकी जो पीड़ा थी, जो फील कर रहे थे, एंग्विश, एंग्विश मीन्स बहुत ज़्यादा मतलब अ, एकदम से परेशानी फील कर रहे थे, तो वो मुझे महसूस हो सकता था कि वो कितने दुखी हैं। उनका जो मस्तिष्क था वो विचारों से एकदम से थॉट दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, उनके फ्रेजेस जो थी वो जमी हुई थी बर्फ की तरह, शब्द उनके जमे हुए थे और बहुत ही ज़्यादा, एंड सेंटेंस स्टिफ एज कॉर्पसेस। और उनके जो शब्द थे, शब्दों में जो वाक्य बन रहे थे और वो बाहर निकल रहे थे, वो सब की तरह थे। कॉर्पसेस मिलता है सब, पूरे समय वो ऐसे ही रहे जैसे उनके शब्द जैसे भी निकल रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड निकल रहे थे, कठिन वाक्य बन रहे थे और वो एक सब की तरह लग रहे थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said। ऐसा लगता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि विकलांग लोग हमेशा दुखी रहते हैं, मैंने कहा। I know that's not true myself। मैं जानता हूँ कि ये सच नहीं है। Are you often laughing inside? क्या आप अपने अंदर कभी हंसते हैं? About 3 minutes later, her responded, I find it amusing when people patronize me। लगभग 3 मिनट के बाद उन्होंने जवाब दिया, मुझे मतलब आई फाइंड अम्यूजिंग, मुझे रोचक लगता है जब when people patronize me, जब लोग मुझे प्रोत्साहन, पैट्रोनाइज होता है प्रोत्साहन देना, जब मुझे लोग प्रोत्साहन देते हैं या फिर समर्थन देते हैं। एंड डू यू फाइंड इट annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? और क्या आपको बुरा नहीं लगता जब मेरे जैसा व्यक्ति आपके पास आता है और आपके काम में बाधा डालता है, विघ्न डालता है? तो ये कौन बात कर रहे हैं उनसे? फिरदौस कांगा। किससे? स्टीफन हॉकिंस से बात करते टाइम बोल रहे हैं कि आपको कभी बुरा नहीं लगता जब मेरे जैसे व्यक्ति आपके पास आ जाते हैं और आपके काम में विघ्न डालते हैं, आप परेशान करते हैं। द आंसर flashed yes, then he smiled his one way smile and I knew without being
without being sentimental or silly, that I was looking at one of the most beautiful men in the world. तुरंत जवाब आया, लगता है। फिर वो मुस्कुरा दिए और मैं जानता हूँ कि उससे वो ना तो भावुक हो रहे हैं, ना ही मूर्खता दिखा रहे हैं कि मैं विश्व के सर्वाधिक सुंदर व्यक्तियों में से एक की ओर देख रहा हूँ। A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazine and newspapers have turned three dimension. उनकी पहली झलक एक ठेस देती है क्योंकि वो एक निश्चल फोटोग्राफ की तरह है, मानो जैसे कि मैगजीन्स होती हैं, पत्रिकाएं होती हैं या फिर न्यूज़पेपर में छपे उनके सभी जो पिक्चर हैं, चित्र हैं, 3 आयाम वाले हो गए हैं। 3 डायमेंशन, 3D जिसे बोलते हैं। So then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what. फिर आप उनके सर को मुड़कर एक ओर लटकते देखते हैं। उनका धड़, उनकी फीके नीले रंग की कमीज जो शर्ट है कि अंदर सिकुड़ा हुआ है, उनकी टांगें सिकुड़ गई हैं। आप उनकी आंखों को देखें तो लगता है कि वो अभी भी बोल सकती हैं और कुछ बड़ी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें कह रही हैं, इस तरह का लगता है। ये बताना बहुत ज़्यादा कठिन है कि वो क्या कहना चाहती हैं। But you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. पर आप घबरा जाते हैं क्योंकि आपने ऐसी चीज़ देख ली है जिसे देख पाने की आपको कोई आशा ही नहीं थी, कोई उम्मीद ही नहीं थी। Before you, like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside, is the incandescence of a man. आपके सामने एक व्यक्ति की आंतरिक आभा जो होती है वो बिल्कुल, मतलब आंतरिक जो प्रकाश होता है वो विराजमान है, ऐसी लैंटर्न की तरह जिसकी शीशे की दीवारें इतनी पतली हो गई हैं कि द बॉडी ऑलमोस्ट इररिलेवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शैडो। केवल अंदर प्रकाश की लौ ही दिखाई देती है। शरीर लगभग कैसा है, मतलब अजीब सा हो चुका है उनका, और वो जैसे साए की बनी एक पेटी होती है ना, उसकी तरह है, शैडो जैसे लगते हैं। केस मेड ऑफ शैडो, केस मीन्स होता है डब्बा, जैसे शैडो होती है, परछाई होती है, उसके डब्बे की तरह लग रहे हैं वो। सो दैट आई नो बिलीवर इन एटर्नल सोल्स नो दैट दिस इज वॉट ईच ऑफ अस इज, एवरीथिंग एल्स एन एसेसरी। ताकि मैं जो बोलते हैं ना, जैसे एटर्नल है, हम अमर हैं, अजर अमर आत्मा में आस्था नहीं रखता, ताकि मैं जो मतलब ऐसा हूँ जो कि अमर आत्मा में आस्था नहीं रखता, जान जाऊं कि हम में से प्रत्येक की यही स्थिति है। से सभी चीज़ें क्या हैं, एसेसरी है, अनावश्यक दिखाई देती है। एवरीथिंग एल्स एन एसेसरी, अनावश्यक दिखाई देती है हम लोगों को, ऐसा लगता है। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. आपके विचार से विकलांग होने के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है, मैंने उनसे पहले ही पूछा था। I don't think there is anything good about being disabled. मैं नहीं सोचता कि विकलांग होने में कोई अच्छाई भी है। I think I said you do discover how much kindness there is in the world. मैं सोचता हूँ, मैं बोला, आपको ये पता चलता है कि संसार में कितनी अधिक काइंडनेस है, सुहृदयता है। Yes, he said, it was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no sadness or tone, and I could not tell how enthusiastic
एंथुसियास्टिकली ही एग्रीड विद मी। हाँ, वो बोले, ये उनकी आवाज़ सुधारने के प्रयास का क्या है, एक डिसएडवांटेज है। मतलब डिसएडवांटेज सिंथेसाइजर परिणाम था कि वो यंत्र उनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव और जो स्वर था वो बदलाव हो रहा था उसमें प्रेषित नहीं कर पाया था। एंथेसिटिकल उत्साहपूर्वक पहुंचाना, एग्रीड विद मी, तो ये सब हो रहा था वहाँ पे। और मैं नहीं बता सकता कि कितने उत्साह से वो मेरे साथ सहमत थे। जो हॉकिंस थे वो उनके साथ बहुत ज़्यादा सहमत थे, इन्फ्लेक्शन हो रहा था उनका। एंड एवरी टाइम आई shifted in my chair or turned my wrist to watch the time। और हर समय मैं क्या कर रहा था, हर बार जब मैं अपनी चेयर हटाता था तो मतलब अपनी जो मेरी रिस्ट है उसको देखना शुरू कर देता था, रिस्ट वॉच को जो मेरी घड़ी बंधी हुई थी कलाई पर, उसको देखना शुरू कर देता था समय को। आई वॉन्टेड टू मेक एवरीथिंग, मैं क्या करने वाला था अब यहाँ पे कि आई वॉन्टेड टू एवरी वन ऑफ अवर 30 मिनट्स काउंट। अब मैं अपने 30 मिनट्स हर मिनट मतलब काउंट कर रहा था। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी। मुझे अपने शरीर की जो संभावनाएं थी उनको देखकर बड़ी राहत और खुशी होती थी। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। उस समय ये बात कितनी छोटी हो गई कि मैं ना तो चल सकता था और ना ही खड़ा हो सकता था। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पायरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स। डिड दैट थॉट हेल्प हिम। मैंने उन्हें बताया कि आप मेरे लिए इंस्पायरेशन हो, प्रेरणा स्रोत हो, ये कोई क्लिच नहीं है। क्लिच मीन्स होता है फ्रेज और आइडियाज यूज सो ऑफन दैट इट लॉसेस इट्स मीनिंग। ओके, जैसे फ्रेजेस होती हैं, तो आप ये कोई मतलब क्लिच नहीं है मेरे लिए, और निश्चित रूप से दूसरे लोगों के लिए भी। एंड श्योरली फॉर अदर्स, दूसरे लोगों के लिए भी। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या इस विचार ने उनकी कोई मदद की? नो, ही सैड, एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क। नहीं, उन्होंने कहा, और मैंने सोचा कि ये जो क्वेश्चन है कितना मतलब मूर्खतापूर्ण था, फुलिशनेस वाला था। When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day। अब बताते हैं, it doesn't to do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still। कि जब आपका शरीर एक घुटन भरे क्लस्ट्रोफोबिक मीन्स होता है घुटन भरे कमरे के समान हो गया हो, जिनकी दीवारें हर दिन छोटी होती जा रही हों, तो ऐसी बातों में इंटरेस्ट मतलब जो रुचि होती है वो नहीं लगती कि बाहर वाले लोग उनकी प्रशंसा के साथ साथ उनकी जिंदगी की कामना कर रहे हैं। एडमायरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल। क्या आप कोई सलाह विकलांग लोगों के लिए देना चाहेंगे? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जिससे कि उनकी जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिल सके। दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। उन्हें जिन पर अच्छी पकड़ है उन्हें चीज़ों पर अपना ध्यान मतलब केंद्रित करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि ये सब बातें विकलांग ओलंपिक के समान वक्त को मतलब बर्बाद करने के समान है। जैसे कि ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम, अगर कोई डिसेबल्ड व्यक्ति है तो वो ओलंपिक्स में जा रहा है तो ये सब समय बर्बाद करना है। आई नो वॉट यू मीन। आई रिमेंबर द ईयर्स आई वुड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले a Spanish guitar considerably larger than I was, and how gleefully I had unstringed in it one night। वो बताते हैं यहाँ पे हॉकिन
जो स्टीफन हॉकिंग है कि मैं समझता हूँ आपका मतलब क्या है, कि आई रिमेंबर द ईयर्स आई वुड स्पेंड ट्राइंग, कि मैं उन सालों को याद करता हूँ जब मैं अपने से बड़े स्पेनिश गिटार, जो मेरा स्पेनिश गिटार था, उससे खेला करता था। और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लार्ज था, बहुत बड़ा था। आई वॉज एंड हाउ ग्लीफुली आई हिट, और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी रहता था। एक रात मैंने उस गिटार को तोड़ फोड़ दिया, और जब उसको तोड़ फोड़ दिया, अनस्ट्रिंग्ड कर दिया, इट वन नाइट द हाफ आवर वॉज अप, आई थिंक आई हैव अनॉयड यू एनफ, आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर। आधा घंटे से ऊपर होने को जा रहा था। जो यहाँ पर मिलने आए हुए थे, जो पत्रकार हैं, वो बता रहे हैं कि आधा घंटे से अब ज़्यादा होने को आ रहा है। मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही मतलब परेशान कर दिया है, मिस्टर हॉकिंस को। तो आई थिंक आई हैव अनॉयड यू, अनॉयड मीन्स होता है नाराज कर देना। आई सेड ग्रीनिंग, मैंने फिर मुस्कुराते हुए कहा थैंक यू फॉर, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो यहाँ पे जो हॉकिंस है वो ये बता रहे हैं कि हमें अपना समय जैसे मतलब जब हम डिसेबल्ड हैं, तो हमारा इंटरेस्ट जिस चीज़ में हो उसी में रहना चाहिए, अपनी एबिलिटी को देखकर, जो हमारी योग्यता है उसको देखकर कि हम क्या कर पाएंगे उसमें। हमें अपना समय ओलंपिक्स में बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हम नहीं कर पाते ओलंपिक्स में तो फिर वो नहीं हो सकता। तो इसलिए तो बताते हैं कि एक बार जब मैं छोटा था और गिटार मेरे से भी बड़ा था, स्पेनिश गिटार मेरा, और फिर उसको मैंने उस टाइम जब मेरे में स्ट्रेंथ थी तो मैंने उसको अनस्ट्रिंग कर दिया, मतलब उसको तोड़ फोड़ कर दिया था। सो स्टे, आई वेटेड, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। रुकिए, मैंने इंतज़ार किया और कहा, उन्होंने बोला, जो मिस्टर हॉकिंस थे उन्होंने ये बोला उनसे कि आप थोड़ा रुकिए, हैव सम टी, क्या आप चाय लेंगे, चाय लीजिए, आई कैन शो यू द गार्डन, मैं आपको अपना गार्डन दिखा सकता हूँ। The garden was as big as a park, but Stephen Hawking covered every inch, rumbling along in his motorized wheelchair while I dodged to keep out of the way. अब जो गार्डन था वो बिल्कुल उनके पार्क के सामने मतलब समान बहुत बड़ा था जो उनका गार्डन था, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने पूरी दूरी अपनी व्हील चेयर की गड़गड़ाहट की आवाज़ करती हुई मोटरसाइकिल से तय की, और मैं उस दौरान अपने आप को बचाता रहा। We couldn't talk very much. The sun made him silent, the letters on his screen disappearing in the glare. हम लोग ज़्यादा बातें नहीं कर सके। सूरज ने उन्हें शांत कर दिया। चेहरे पर जो उनकी बातें थीं, वो सूरज की चमक में गायब हो रही थीं। An hour later, we were ready to leave. I didn't know what to do. एक घंटे के बाद हम लोग जाने को तैयार थे। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं। I didn't know what to do. I could not kiss him or cry. मैं ना तो उनको किस कर सकता था और ना ही चिल्ला सका। I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening. मैंने उनकी बाह पकड़ ली और गर्मियों की शाम में बाहर ले आया। I looked back and I knew he was waving, though he wasn't. मैंने पीछे मुड़कर देखा और समझ गया, क्योंकि उन्होंने अपना हाथ हिलाकर मतलब थोड़ी सी जो इच्छा नहीं होती है, तो ही wasn't अनिच्छा जाहिर की थी। Watching him, an embodiment of my bravest self, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone, I knew that my journey was over for now. एक बहादुरी का साकार रूप जिसके साथ मैं घूम रहा था और जिसके ऊपर मैंने इतने दिनों तक विश्वास किया था, उन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरी यात्रा, मेरी जर्नी है, वो खत्म हो चुकी है फॉर नाउ। तो ये स्टोरी है, फिरदौस कांगा ने ये लिखी है, ये फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स। तो अब मैं आपको अ विजिट टू कैम्ब्रिज की थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट। जो लेखक है इसमें, लेखक कौन है? फिरदौस कांगा। तो वो व्हील चेयर पर चल सकते थे, और वो ना तो सीधे खड़े हो सकते थे और ना ही चल सकते थे, क्योंकि व्हील चेयर पर ही चलते थे। अब लेखक के लिए इंग्लैंड जो है वो कैम्ब्रिज का दूसरा नाम था।
और उसके गाइड ने उसे स्टीफन हॉकिंस के बारे में बताया, जो कि क्या थे, पैरालिस्ट एस्ट्रोफिजिस्ट, मतलब खगोल भौतिकी के विशेषज्ञ थे। और स्टीफन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो मिस्टर स्टीफन आसानी से थक भी जाते थे और वो सीधा भी नहीं बैठ सकते थे। उनका सिर एक तरफ गिरा रहता था, उनके पैर टेढ़े थे और शरीर सिकुड़ा हुआ था। उनके कमजोर शरीर में उनकी जो समझ थी वो इस तरह की थी जैसे पतली दीवारों में लालटेन की रोशनी होती है। उन्होंने संसार के दूसरे अपाहिजों को भी सलाह दी कि उन्हें केवल उस बात पर ध्यान देना चाहिए जो कि वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। उन्हें ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने की आवश्यकता नहीं है, ये उनके लिए समय की बर्बादी है। So we have completed this lesson in this video. If you like this video, share, subscribe, comment, and don't forget to press bell icon. Thank you.